हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज के इस प्यारी सी सेशन में, आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आज आप सभी के सामने लेकर आई हूँ क्लास 9th में हमारे गति चैप्टर का क्विक रिवीजन, जहां हम बहुत ही कम टाइम में इस प्यारी सी कहानी को देखेंगे और इसके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम शुरुआत यही करते हैं कि भाई ये गति है क्या, गति के बारे में बात चल रही है तो ये जानना तो ज़रूरी है कि गति किसे कहते हैं। सो बेसिकली बेटा, मोशन होता क्या है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती है तो उस वस्तु की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं क्या हूँ, विराम अवस्था में हूँ और मैंने ये जो चलना शुरू किया है, ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान में मैं जा रही हूँ, मेरी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है वही बेसिकली क्या कहलाती है, गति कहलाती है। गति के उदाहरण क्या है? सुबह व्यक्ति का चलना होगा, पक्षी का उड़ना होगा, पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी होगी, सड़क पर दौड़ती बस या फिर कार हो जाएगी। यदि हम सबसे सामान्य शब्दों में कहें तो किसी वस्तु के चलने को ही हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अगर मैं ऐसे चल रही हूँ, है ना, तो तुम क्या कहोगे कि अरे मैम पढ़ा रही हैं लेकिन गति की अवस्था में पढ़ा रही है, मैम गति में है, अभी मैम रेस्ट में है, विराम में है, ऐसा। ठीक है, चलो अब बात आती है मूल बिंदु। मैम ये मूल बिंदु क्या होता है? इसे इंग्लिश में हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इस इंग्लिश में हम ओरिजिन कहते हैं। सो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। वही निर्देश बिंदु एक्चुअली में क्या कहलाता है बच्चे? मूल बिंदु कहलाता है। कोई आम बोलचाल की भाषा में कहता है कि इस चौराहे से रेलवे स्टेशन जो है ना वो 20 किलोमीटर उत्तर में है। तो ये जो चौराहा है ना वो बेसिकली किसका काम कर रहा है? मूल बिंदु का काम कर रहा है और रेलवे स्टेशन की स्थिति को बताने का काम कर रहा है। अगर मैं कह रही हूँ कि अरे वो लड़का ना मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खड़ा है, तो मंदिर मैंने एक तरीके से मूल बिंदु बताया कि मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। जैसे यहाँ पर हमने बोला ना चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर दूरी पर है, उत्तर में है, तो 20 किलोमीटर उत्तर में तो है लेकिन कहाँ से? चौराहे से। वही उसका मूल बिंदु होगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। इन सभी का ओरिजिन यानी मूल बिंदु क्या है बच्चे? ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं भौतिक राशियों के बारे में जानने के लिए बेटा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। भौतिक राशियों को हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं बच्चे? ये इंग्लिश में होती है फिजिकल क्वांटिटी। मैम फिजिकल क्वांटिटी बोले तो क्या बेटा? हर वो राशि जिसका मापन किया जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, वही उसकी क्या कहलाती है? भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिनको निरूपित या व्यक्त करने के लिए एक संख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा उनको प्रत्यक्ष रूप से नापा या गणना की जा सके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि बेसिकली कितनी होती है बेटा? भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सदिश राशि और एक होती है क्या? अदिश राशि, है ना। सदिश राशि मतलब वो राशि जिसमें देखो दोनों में एक चीज तो कॉमन है, और वो क्या है कि भैया मैग्नीट्यूड यानी कि बच्चे परिमाण इसमें भी होगा, और भाई मैग्नीट्यूड यानी कि बच्चे परिमाण इसमें भी होगा। लेकिन अदिश राशि में क्या नहीं होगी? दिशा नहीं होगी। और कहाँ दिशा होगी? बच्चे सदिश राशि में दिशा होगी। क्या ये बात समझ में आई कि सदिश राशि में दिशा होगी लेकिन अदिश राशि में दिशा नहीं होगी? ठीक है, चलो नेक्स्ट इसी के साथ आते हैं ऐसी राशियां जिन्हें निरूपित या फिर बच्चे व्यक्त करने के लिए हमें डायरेक्शन और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। उन राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं, जिनके एग्जाम्पल में फोर्स हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, बल आघूर्ण हो जाएगा, आवेग हो जाएगा, भार हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होगा, वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा। ये सभी क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। फिर मैम अदिश राशियां किसे कहेंगे? बेटा अदिश राशियां उन राशियों को कहते हैं जिनको व्यक्त या निरूपित करने के लिए परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। ऐसी राशियां ही अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, दूरी। डायरेक्शन के लिए कभी तुमने देखा कि मैं ऐसे चल रही हूँ तो मैंने तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मैं यहाँ से यहाँ पर आई तो भाई मैंने तो कोई दूरी तय करी है।
ऐसा तो कहीं नहीं था ना कि किसी दूरी को तय करने के लिए यही डायरेक्शन होगी। मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो मैं तो ऐसे भी जा सकती हूँ, ऐसे भी जा सकती हूँ। हाँ, मैं कैमरे से भिड़ जाऊंगी वो एक अलग बात है, लेकिन मैं दूरी तो तय कर लूंगी ना, मैं इधर पे भी जा सकती हूँ। तो मेरे पास कोई इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे टाइम के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता, मास के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता, वॉल्यूम आयतन के लिए नहीं होता, डेंसिटी घनत्व के लिए नहीं होता, प्रेशर दाब के लिए नहीं होता, कार्य के लिए नहीं होता, और विद्युत विभव के लिए भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब आते हैं मेन चीज पर बात करने के लिए, जहां सबसे पहले मैं बताने जा रही हूं कि भैया ये दूरी क्या होता है। इंग्लिश में इसे डिस्टेंस कहते हैं। सो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ या कुल मार्ग की लंबाई को ही बच्चे हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब बात आती है दूरी कौन सी राशि है। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे कि ये जो दूरी है ना, यह एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सो बच्चे दूरी एक अदिश राशि होती है, यानी कि बेटा एक ऐसी राशि होती है जिसमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्लियर? इसमें दिशा नहीं होती। और एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, ये जो डिस्टेंस यानी कि दूरी है मैम, ये क्या क्या हो सकती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य, जीरो, क्या? सो बच्चे ये हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी जीरो भी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस एक प्लेस पर खड़ी हूँ, है ना, इस एक प्लेस पर खड़ी हूँ और फिर मैं कहूँ कि बस मैं खड़ी ही हूँ, तो मैंने आज ना 0 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, मैंने दूरी तय ही नहीं करी। दूरी कब होती है? जब मैं थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस जो है उसे ट्रैवल करूँ, मतलब कुछ तो चलूँ, एटलीस्ट एक कदम तो चलूँ, और मैं कुछ भी नहीं करूँ, एक प्लेस पर खड़ी हूँ, तो मेरी डिस्टेंस 0 कभी नहीं होगी, माइनस में नहीं हो सकती। मैं ऐसे चल के जाके मैं नहीं बोल सकती ना कि मैंने आज -2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है उसे तय किया, नहीं। तो ये माइनस भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होता है। क्लियर? फिर मैम विस्थापन क्या होता है? तो भाई ये भी एक तरीके की डिस्टेंस ही होती है बेटा, लेकिन कौन सी डिस्टेंस होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी कि बेटा न्यूनतम दूरी होती है। सो किसी वस्तु के प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे मेरी बात समझना, मैंने तुमसे बोला, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये है एक रास्ता, ठीक है, समझना 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 समझना। ये एक रास्ता है, मान लेते हैं कि ये एक ए पॉइंट है, ये है भैया एक बी पॉइंट, और ये है वो चीकू नाम का लड़का जिसकी हमें यहाँ पर लेनी है सहायता। तो ये जो चीकू भाई साहब है ना, भाई ये जो रास्ता है ना, ये 20 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल करेगा चीकू भाई साहब, और ट्रेवल करने के बाद वो वहाँ से बी पॉइंट पर पहुँचेगा, ठीक है। और अगर वो यहाँ से यहाँ जाता है तो इसको 2 मीटर की दूरी ही तय करनी होगी। बट ये कौन सी चीज़ क्या है? तो सुनो, ये 20 मीटर यहाँ पर इसका पता है क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, यानी कि दूरी हो जाएगी, और 2 मीटर इसका क्या हो जाएगा बच्चे? विस्थापन। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आपके पास आपके घर से स्कूल जाने के ढेर रास्ते होंगे, तो जो ढेर रास्ते हैं ना वो तुम्हारे डिस्टेंस वाले होंगे। मेन रोड से तुम गाड़ी से जा रहे हो, वो तुम्हारी दूरी तय हुई, लेकिन उसका एक शॉर्टकट कट भी तो होगा, गली गली से जाना, अगर तुम आसपास रहते हो तो शॉर्टकट भी तो होगा, तो वही उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन होगा। सुनो, ये जो विस्थापन है ना, ये जो विस्थापन है ना बच्चे, ये क्या क्या हो सकता है? सो यस, डेफिनेटली हमेशा ध्यान से समझना भाई, ये पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चे, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये शून्य यानी कि 0 भी हो सकता है। मान लेते हैं कि चीको नाम का ये एक लड़का एक ए पॉइंट पर है, यहाँ से चलना शुरू किया, घूम फिर कर बेटा उसी पॉइंट पर आ गया, तो इस कंडीशन में विस्थापन क्या होगा? 0। मैंने इस पॉइंट से चलना शुरू किया है और चलकर मैं वापस उसी स्थान पर आ गई हूँ, मैंने दूरी तो तय करी है, लेकिन मेरी न्यूनतम दूरी यहाँ कितनी हो जाएगी? 0। कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। यस, इसके लिए डायरेक्शन चाहिए भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो तुम्हें दिशा तो चाहिए ही होगी, बिल्कुल। इसीलिए ये कौन सी राशि होती है बच्चे? सदिश राशि होती है। अरे भाई कौन सी राशि होती है ये? तो इसीलिए बच्चे ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब आगे की तरफ और आगे की कहानी को जानते हैं। स्पीड क्या है भाई? चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल पता है क्या होती है? स्पीड का फॉर्मूला होता है भैया दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दूरी बटा समय यानी कि क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है।
चाल का मात्रक क्या होता है? दूरी को समय से विभाजित करने से ही क्या मिल सकती है? चाल मिल सकती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चे? मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड के लिए हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए यह भी कौन सी राशि है बच्चे? एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? ये भी एक क्या है बेटा? अदिश राशि है। तो हमने जान लिया चाल के बारे में। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? नेक्स्ट आ जाते हैं वेलोसिटी यानी कि वेग। किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा को के बारे में बताता है। वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? भैया वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि बच्चे विस्थापन बटा समय। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि बच्चे विस्थापन बटा समय हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना इसकी एसआई यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। इसमें हमें किसकी आवश्यकता होगी? डायरेक्शन यानी कि दिशा की, क्योंकि इसमें विस्थापन है। तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेग का वही मात्रक है जो चाल का होता है, और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर है। ये भी किसका होता है? जो चाल का होता है वही वेग का मात्रक होता है। ठीक है ना? चलो, तो ये दोनों ही कहानी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही होती है ना, मतलब एक सीधी रेखा में, लेकिन जो चाल है वो बढ़ रही हो, घट रही हो, इस तरह से चल रही हो, तो फिर इसी की गति के दर के परिमाण को ही हम औसत वेग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को प्लस करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। प्रारंभिक वेग को बच्चे हम u से डिनोट करते हैं और अंतिम को हम v से डिनोट करते हैं। 2 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत वेग यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। चलो यहाँ से कुछ और चीजें भी मैं तुम्हें समझाती हूँ, जैसे कि बच्चे एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। बच्चे ध्यान से सुनना, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर, वो भी किसके साथ? वो भी किसके साथ भैया? समय के साथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? भैया वो होता है v माइनस यू अपॉन में बच्चे t। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई? वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है, टाइम की सेकंड है, तो इसी की भी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है और यह एक सदिश राशि है। क्लियर? कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। नेक्स्ट आइएगा, इसी के साथ साथ दूरी समय ग्राफ के बारे में जानिएगा। दूरी समय ग्राफ के बारे में जानने के पहले एक और चीज मैं तुमको बताती हूँ। एक होता है क्या बच्चे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। हिंदी में जैसे हम क्या बोलते हैं? एक समान गति बोलते हैं। क्लियर? एक समान गति बोलते हैं। या फिर एक काम करते हैं, ऐसे ही बता देती हूँ, यहाँ लिखा तो है एक समान गति एक समान चाल लिखा है। तो जब भी कोई व्यक्ति समान समय में समान दूरी तय करता है उसे हम एक समान गति कहते हैं, और जब भी कोई व्यक्ति समान समय में, दोनों में टाइम सेम है लेकिन अब असमान दूरी तय करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। यहाँ पर चाल एक समान होगी, टाइमिंग को लेकर भी डिफरेंस इक्वल होगा और दूरी को लेकर भी डिफरेंस इक्वल होगा, तभी हम चाल निकाल पाएंगे। तो एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ में दूरी हमेशा यहाँ होती है बच्चे, और टाइम हमेशा कहाँ होता है? नीचे की तरफ होता है। कहाँ पर? ऐसे नीचे के साइड होता है। अब हमने क्या देखा? ये एक सीधी रेखा में इसलिए क्योंकि टाइमिंग और दूरी को लेकर जो डिस्टेंस है वो इक्वल, डिफरेंस जो है वो कैसा इक्वल, इसीलिए ग्राफ एक सीधी रेखा में जा रहा है। पर यहाँ टाइमिंग को लेकर तो डिफरेंस सही है लेकिन दूरी को लेकर डिफरेंस सही नहीं है, इसीलिए जो ग्राफ है बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ। क्लियर? एंड सबसे लास्ट में आते हैं भाई गति के समीकरण, जो कि टोटल कितने होते हैं भैया? 3 होते हैं। गति का पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन हमसे क्या बोलता है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT बोलता है बच्चे। सेकेंड इक्वेशन हमसे क्या बोलता जाता है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन बच्चे क्या है? वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्लियर? अब यहाँ पर v तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग है, u तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग है, a तुम्हारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होगा, t तुम्हारा टाइम होगा, s तुम्हारा क्या होगा? पोजीशन यानी स्थिति हो जाएगी। इसी के साथ साथ तुम्हारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड सभी हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए फिर भाई फाइनली ये यहाँ पर फिनिश करने का टाइम आ चुका है। 15 मिनट में जितनी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन या जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे वो सब मैंने तुम्हें बता दिए। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, और मुलाकात करते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।